नमस्कार, जय जोहार। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए मित्रों, नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खबरों पर। छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल। हवा में नमी बढ़ने से रायपुर और बस्तर संभाग में आज बारिश की संभावना। हवा के साथ आ रही समुद्री नमी से प्रदेश में ठंड थोड़ी कम हो गई है। इससे रात का तापमान बढ़ गया है। बुधवार को प्रदेश के मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ने के कारण रात के तापमान में और वृद्धि होगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बस्तर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कार्य समिति के गोदाम से 80 बोरा धान चोरी। चौकीदार मौजूद नहीं था, जिम्मेदारों को भनक तक नहीं लगी। दुर्ग जिले के धमधा थाना अंतर्गत हिरेतरा सहकारी समिति के गोदाम से 80 बोरा धान चोरी हो गया और जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं जब चोरी हुई, चौकीदार मौजूद नहीं था। सहायक प्रबंधक ने धमधा थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया है। सेवन पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी की घोषणा। अवैध प्लाटिंग रोकने बनेगा नियम। स्पीकर बोले, विधानसभा के पास सरकारी भूमि पर भी कब्जा। प्रदेश भर में हो रहे अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कब्जे को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस पर चिंता जताते हुए राजस्व मंत्री को 1 महीने के भीतर इस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा विधायक अनु शर्मा ने धरसी व विधानसभा के गाँवों में हो रही अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कब्जे को लेकर ध्यान आकर्षण में सवाल उठाए थे। धान खरीदी केंद्रों की एसडीएम करेंगे मॉनिटरिंग। जिले के धान खरीदी केंद्रों की एसडीएम नियमित मॉनिटरिंग करेंगे ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से संचालित हो सके। मंगलवार को टीएल बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने अधिकारियों से कहा कि केंद्रों में धान बेचने पहुंचने किसानों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। केंद्रों में धान की आवक बढ़ने पर किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी सतर्क रहें। कोरबा कुसमुंडा खदान में कोयले के ढेर में लगी आग। 1 सप्ताह से बुझाने की कोशिश जारी। विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड SECL कुसमुंडा खदान में पिछले 1 सप्ताह से कोयले के ढेर में आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए कई टैंकर पानी खपाया जा चुका है। आग बुझाने के दौरान धुएं का गुबार भी उड़ता नजर आ रहा है। SECL के अधिकारियों ने बताया कि आग को बुझाने के लिए विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था सुधारने को लेकर किया आंदोलन। धान खरीदी की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जिला किसान संघ द्वारा आंदोलन का आगाज किया जाएगा। सोमवार को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी है। जिला किसान संघ आगामी 20 दिसंबर को किसान बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। इस बैठक में किसानों को शामिल करने हिमाचल का दौरा किया जा रहा है। किसानों की समस्या से अवगत होकर उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती अब दस्तावेजों की होगी जांच। विभाग ने जारी किया आदेश। दुर्ग, बालोद और बेमेतरा की भर्ती प्रक्रिया पर लगी थी रोक। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023 से 24 के लिए बड़ी अपडेट आई है। हाईकोर्ट द्वारा भर्ती पर लगाई गई रोक के दौरान जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका था, उनके लिए नई तिथि जारी कर दी गई है। रायगढ़ में 11 डिग्री पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड का एहसास। 7 दिनों में 8 डिग्री गिरा पारा। ठंड से बचने गर्म कपड़ों का सहारा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तापमान में गिरावट देखी गई है। 7 दिनों में पारा 8 डिग्री तक गिर गया है। इससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले सोमवार को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस सोमवार रात को न्यूनतम तापमान गिरकर 11 डिग्री पर पहुंच गया। विधानसभा डिप्टी सीएम ने कहा, विशेष परिस्थिति में चुनाव नहीं हो पाए तो उसके लिए किया गया प्रावधान। राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में निर्वाचन संबंधी संशोधन विधेयक पेश किया। इसके तहत महापौर व अध्यक्ष का चुनाव सीधे कराने के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया 6 माह के अंदर शुरू करने का प्रावधान है। SI भर्ती में युवाओं में निराशा देखी जा रही है। उन सब का कहना है कि एक तो 6 साल बाद निकली, उसमें भी आयु सीमा 1 साल कम। 6 साल बाद पुलिस विभाग में उप निरीक्षक SI की भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग 33 वर्ष है। पिछली बार यह 34 वर्ष थी, यानी इस बार आवेदन के लिए अधिकतम आयु में 1 साल की कटौती की गई है। इससे युवा असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि फॉर्म भरने की अधिकतम आयु को सामान्य वर्ग के लिए 36 किया जाना चाहिए।
जशपुर में दोस्तों ने गला घोंटकर शव डैम में फेंका। पुरानी बात को लेकर विवाद में हत्या, जमानत पर बाहर आया था युवक। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुरानी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान 3 दोस्तों ने ही 21 साल के अनमोल की हत्या कर दी। इसके बाद शव को डैम में डुबाने का प्रयास किया, लेकिन 15 दिसंबर को डैम से पुलिस ने शव बरामद किया था। शव की पहचान मनोरा चौकी क्षेत्र के ग्राम तिलटांगर निवासी अनमोल के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया। टीचर ने छात्राओं को गोद में उठाया, गाल पर लगाई चौक। बलरामपुर में स्टूडेंट्स बोली, शाहिद सर ने किया बैड टच, फिर कहा बात यहीं तक खत्म करो। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सरकारी स्कूल के टीचर ने छात्राओं से छेड़छाड़ की है। छात्राओं का कहना है कि टीचर ने हमें उठाया और गाल पर चौक लगाई। शिकायत करने पर धमकाते हुए बात यहीं खत्म करने भी कहा। इसके बाद छात्राओं ने इसकी शिकायत हॉस्टल के वार्डन और हेडमास्टर से की तो हेडमास्टर ने मीटिंग ली, लेकिन अधिकारियों को सूचित नहीं किया। अब मंगलवार को छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे, तब मामला उजागर हुआ। अरपा उद्गम विवाद। पेंड्रा में अरपा के उद्गम का कोई सटीक दस्तावेजी प्रमाण नहीं, फिर भी प्रशासन ने कर लिया फैसला। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन ने दिसंबर 2024 में बिलासपुर हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया है कि अरपा नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा रोड स्थित अमरपुर में है, मगर इस जवाब में प्रशासन ने खुद इसे कथित उद्गम लिखा है। इसके पीछे आधार सिर्फ कुछ बुजुर्गों की बताई कहानियां हैं, यानी प्रशासन खुद भ्रम में है। भास्कर की जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि अमरपुर में उद्गम के दावे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, नहीं इससे जुड़ा कोई भूवैज्ञानिक सर्वे है। यह सामान्य कृषि भूमि है जिस पर 114 सालों से खेती हो रही है।